आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कि जब कांग्रेस वाले कुछ बोलेंगे तो इनको हल्ला कर। मैं उस समय का व्यक्ति हूं जब मुन्ना सिंह चौहान जी ने कालसी सैया में डिग्री कॉलेज की बात की थी। मैं कालसी से ऊपर 3 दिन जंगलों में सोया हूं और लाठियां खाई हमने। उस दिन जब बीजेपी सरकार ने 13 डिग्री कॉलेज बांटे थे, उस दिन हमारे विधायक मुन्ना सिंह चौहान थे उस समय। ऐसा है, बताएंगे बिल्डिंग बनाने के बाद ना कोई भी रोगन कर देगा उसमें, लेकिन बिल्डिंग किसने बनाई है? हमारे यहाँ अनुशासनहीनता की एक बात नहीं आई। इन्होंने एक मुख्यमंत्री बदला पंजाब का, इनका मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ के चला गया। ये पार्टी है। मतलब आप केंद्र सरकार में मोदी सरकार बैठी, उन्होंने भी कहा था मैं विकास करूंगा। आज तक हम भी उस विकास का इंतजार कर रहे हैं कि वो केंद्र वाला विकास कब पैदा होगा। चक्राता की धरती पर हम मौजूद हैं। इसको महासू देवता की पवित्र धरती भी कहा जाता है। यहाँ में सर्दी बहुत ज्यादा है, लेकिन माहौल में तपिश जैसे आपने उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में देखी, यहाँ पर भी वैसी ही गर्मी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी थोड़ा सा लोग शांत जरूर हैं, लेकिन राजनीतिक गर्मी कम नहीं है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिनेश चांदना है जी, मैं चक्राता से हूँ सर, लोकल। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस या बीजेपी? सर देखिए, चक्राता में तो जब से देश आज़ाद हुआ बीजेपी कभी नहीं आई सर। तो पिछले 4 बार से भी प्रीतम सिंह जी यहाँ पे विधायक रहे हैं और इस बार भी सर प्रीतम सिंह जी का ही रहेगा, कांग्रेस। आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी। ऐसा क्यों लगता है? अब दूसरे का कहना है कि अभी तक हमेशा कांग्रेस आती रही है, तो इस बार क्या इसको तोड़ने वाले हैं इस नियम? ये देखिए कि 2002 से लेकर और 2017 के चुनाव में अंतर बहुत कम होता जा रहा है। पिछले चुनाव में मात्र 1500 का अंतर था। उस 1500 के अंतर को हमने जो पिछले 5 सालों में काम किए हैं, उसके बाद पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विजयी करेगी। क्या नाम है सर आपका? मोनी दूसेजा। क्या लगता है किसकी गर्माहट ज्यादा है? बीजेपी की। क्या बात है, बीजेपी के लगातार लोग तो जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुमित। क्या लगता है कौन? बीजेपी। क्या बात है, जुबिन का नशा तो नहीं है कहीं? नहीं उनका भी क्या ना, मोदी का नशा है। मोदी का योगी मोदी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी को ही यहाँ इस बार आना चाहिए? क्या कमियां नजर आ रही हैं आपको? कमी तो सर कुछ नहीं नजर आ रही है। बिना कमी नजर आए क्यों लगता है आपको? विकास कार्य कुछ भी नहीं है भाई साहब चक्राता में। यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा बहुत खराब है। विधायक जी हमारे यहाँ आते नहीं है, उनकी शक्ल देखे हुए हमें सालों बीत जाते हैं। सरकार तो आप ही की है। सरकार है वैसा, लेकिन कुछ विधायक होगा तभी तो आगे काम बढ़ेगा। नहीं, 5 साल में सरकार से आपने उम्मीदें लगाई थी, वो पूरी नहीं की। 5 साल में सरकार ने बहुत काम किए हैं। पहले यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं होता था, एक फार्मासिस्ट पूरा हॉस्पिटल चलाता था। आज 7 MBBS डॉक्टर की नियुक्ति है हमारे यहाँ। रोड्स के हमने जाल बिछा दिए हैं। 70 सालों में जो सड़कें, खाटवा, बनियाना, खरसी, नाडा, गड़सार, और मैं आपको कहूँगा और बहुत सारी सड़कें, मतलब मैं गिनती करने शुरू करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये सब सड़कें 70 साल से लोग इसके इंतजार कर रहे थे। आज 70 साल में आज विधायक जी को कोई गांव पैदल नहीं चलना पड़ रहा। पहले 5 साल पहले जिन गांवों में पैदल जाते थे वोट मांगने, आज गाड़ी में जाते हैं, आराम से घूमते हैं। देखिए विकास ही तो है। कह रहे हैं कि पैदल अब नहीं जाना पड़ता, सड़कों का जाल बिछा दिया है बीजेपी ने। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैदल नहीं जाना पड़ता। ये प्रीतम सिंह जी की देन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, इसमें कोई दोहराए नहीं है। हमारे नेता ने इतना विकास किया है जौनसार का, अगर आप गूगल मैप उठाकर देखेंगे, जितना पूरा उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछा है उतना एकमात्र जौनसार में बिछा है। तो लोग यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अब विकास नहीं हुआ और इस बार प्रीतम जी की बजाय बीजेपी को आना चाहिए? विकास नहीं हुआ ये तो मतलब आप केंद्र सरकार में मोदी सरकार बैठी, उन्होंने भी कहा था मैं विकास करूंगा। आज तक हम भी उस विकास का इंतजार कर रहे हैं कि वो केंद्र वाला विकास कब पैदा होगा। रही हमारे जौनसार वाली बात, तो हमारे जौनसार में विकास है। अगर विकास नहीं होता तो बार बार हमारे नेता क्यों जीत के जाते हैं? क्या वो पर्सनल वोट, उनको क्या पर्सनल, क्या वो पर्सनल वोट से जीते हैं? पब्लिक उनको चुन के भेजती है, घर के वोट नहीं पड़ते उनको, पब्लिक उनको भेजती है। उनको लोकप्रिय चेहरा जो है उस पर वोट पड़ते हैं। सर ये तो कह रहे हैं कि विकास पैदा नहीं हुआ अभी तक। पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इनसे पूछ रहा हूँ। ये कह रही है कि बहुत विकास हुआ है और कह रही है केंद्र सरकार ने कोई भी विकास नहीं किया। PMJSY, भारतमाला, नेशनल हाईवे विधायक निधि से बनते हैं। पिछले 5 साल में माननीय प्रीतम सिंह जी सिर्फ विधायक ही तो हैं, और हम कह रहे हैं हमने सड़कों का जाल बिछाया। ये कह रहे हैं केंद्र का विकास पैदा नहीं हुआ। विकास चल रहा है, सरपट चल रहा है, धुआंधार चल रहा है। हॉट मिक्स प्लांट से सड़कें बन के जिसपे विकास चल रहा है। दीपक जी कह रहे हैं कि विकास बहुत तेजी के साथ भाग रहा है, दौड़ रहा है। जो सड़कों का जाल बीजेपी ने बिछाया है
उन सड़कों पर विकास बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा है। सर देखिए, इसके बारे में अगर मैं कहूंगा कि सर चक्राता की अगर आप बात करें तो जो 5-7 सड़कों के नाम अभी भाई साहब ने लिए, इसके अलावा सर आज चक्राता में विकास की बात करें सर, तो हमारे पास यहाँ पे सर लोग बोलते हैं एजुकेशन, मेडिकल, सर हर गांव में ऑलमोस्ट एनएम सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे हमें पास में गुलाब सिंह महाविद्यालय, उस लेवल का इस समय कॉलेज बना है कि मैं नहीं समझता जिले देहरादून में ऐसा कॉलेज होगा। सर उस कॉलेज में इस समय ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पर 200 से ऊपर किताबें हैं, 2000 प्लस किताबें हैं सर। और अगर रोडों की बात कहें तो सर 90% रोड प्रीतम सिंह जी की देन है, 10% के लिए हम बोलते हैं। सर आप थोड़ा सा अपना नाम बताइए, थोड़ा बताइए कि क्या ज्ञान सिंह राणा। राणा साहब क्या लग रहा है आपको, क्या कमियां अभी तक हैं जिनको पूरा होना चाहिए था, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या विकास एक बीजेपी? ऐसी सीढ़ी है, ये कभी खत्म नहीं होगी, आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब से यहाँ कांग्रेस की सरकार आई है और जब से विकास की लहर शुरू हुई है, बीच में एक बार बीजेपी सरकार आने से रुक किया था। हमारी ये रोड भी एक बार को रुक गई थी, जिस रोड से आप आए होंगे, एक बार रुक गई थी ये भी, लेकिन फिर वो दोबारा चालू हुई, दोबारा कांग्रेस सरकार आई और तब से विकास की लहर यहाँ पे बहुत तेजी से बहार चल रही है। कहने का मतलब ये है। और क्यों, अब दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, 20 साल से विधायक क्यों जीतता आ रहा है? आप सोचिए, विकास वो लोगों के दिलों में छाया हुआ है, इसलिए वो जीतता हुआ आ रहा है, क्योंकि वो विकास कर रहा है। और विकास के पथ में सबसे पहले अगर उत्तराखंड जब हमारा बना था तब तिवारी जी की सरकार थी। तिवारी जी ने ऐसी बयान लाए थे यहाँ पे विकास की कि जिसका कोई जवाब नहीं है मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में। नहीं, आप ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? सरकार तो बीजेपी की है, आप यहाँ के बारे में बात कर। हमारे जो मुखिया हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने अपने टाइम पे भी जब बीजेपी की सरकार थी तो उनको उत्कर्ष विधायक का दर्जा दिया गया था। दूसरे सरकार में ये भी आप सोचिए कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार होते हुए उत्कर्ष विधायक का दर्जा जो है ना हमारे प्रीतम सिंह को मिला है, जो कांग्रेस के। क्या है जवाब इसका? जी भाई साहब, यहाँ पर विकास का मतलब सिर्फ एक है, 30,000 की और 70,000 की खच्चर बटियां। यहाँ पर विकास का मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं माना जाता। नेताजी हमारे वही बांट रहे हैं, उसको विकास माना जाता है। जो स्टेट गवर्नमेंट ने हमारा किया है वो सारा हमारे क्षेत्र के लिए किया, दुनिया भर की सड़कें, जैसा भाई साहब ने बताया। सर आप कह रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछ गया, ये कह रहे हैं कि खच्चर बांटे हैं। खच्चर की जरूरत मैं आपको कंपैरिजन, ये कंपैरिजन है, वो आपको समझा नहीं पाए। मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने सड़कों का जाल बिछाया। विधायक जी के पास विधायक निधि होती है देखने की, इनसे पूछिए, विधायक निधि की लिस्ट निकालिए, 40,000 की खच्चर बटिया, आज भी खच्चर बटिया। और जिस कॉलेज की ये बात कर रहे हैं, 5 साल पहले वो कॉलेज कैसा था, आज वो कॉलेज कैसा है। जिस लाइब्रेरी की और 2000 किताबों की बात कर रहे हैं, वो लाइब्रेरी और कॉलेज की किताबें कौन लेकर आया? 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। त्यूनी में डिग्री कॉलेज, ये पूछिए मैंने, देखिए तब पता चलेगा। देखिए ऐसा है, बिल्डिंग बनाने के बाद ना कोई भी रोगन कर देगा उसमें, लेकिन बिल्डिंग किसने बनाई है? बिल्डिंग बनाई। एक मिनट। सर एक सवाल मेरे पास आया है। 3 मुख्यमंत्री बदल दिए आपने, 57 सर मेरा सवाल पूरा हो जाए। 57 सीटें सर 57 सीटें आपके पास आई। इतना बड़ा मैंडेट उत्तराखंड में कभी किसी को मिला नहीं, 70 सीटों में। अब 57 सीटों के बाद भी 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। मुख्यमंत्री अगर खराब थे या कैबिनेट खराब थी तो कैबिनेट तो वहीं की वहीं रही, सिर्फ चेहरा बदल दिया। ऐसा क्यों किया गया? मुख्यमंत्री बदले, मुख्यमंत्री हमारे पास काबिल से काबिल चेहरे हैं, इसलिए हमने मुख्यमंत्री बदले। इनका पंजाब त्रिवेंद्र सिंह रावत काबिल नहीं थे क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूं हमारे यहाँ सर, हमारा एक नारा, 1 मिनट मैं बोल लूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारा सबको बनाएंगे। मैं कह रहा हूं कंपैरिजन, मेरी बात तो सुनिए, कंपैरिजन कीजिए। मैडम बात करने दीजिए प्लीज। 3 मुख्यमंत्री बदले, हमारे यहाँ अनुशासनहीनता की एक बात नहीं आई। इन्होंने 1 मुख्यमंत्री बदला पंजाब का, इनका मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ के चला गया। ये पार्टी है, ये बीजेपी और कांग्रेस। मैं आपको बता रहा हूं 57 इस बार हम 60 लेकर आएंगे और हम सोचे 5 मुख्यमंत्री बदल लेंगे।
सर आपके कई नेता तो मंच पे ये बोल चुके हैं कि 140 सीटें आएंगी 70 विधानसभा में, बहुत बार भाषणों में हो चुका है कोई कोई कह दे, वो यूपी का नेता कह रहा होगा, आपने अखिलेश जी का भाषण सुना होगा, 140 70 में से 140 कैसे आ जाएंगी? सर वैसे यहाँ अखिलेश जी का कोई वजूद नहीं है, आप थोड़ा सा करीब आइए। कांग्रेस का जो निशान है वो आपने पहना हुआ है, क्या नाम है आपका? शुभम चौहान सर। चौहान साहब क्या लग रहा है आपको, प्रीतम सिंह बार बार क्यों? देखिए सर, कुछ किया होगा तभी आए होंगे, कुछ करेंगे तब भी आए होंगे, आगे भी करेंगे आगे भी आएंगे। एक ही सोच है, जैसे सर ने कहा है, सबका साथ सबका विकास। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब पट्टा तो आपने जो है कांग्रेस का पहन रखा है, ये बड़ा गौर से देखने वाली बात है। कांग्रेस है लेकिन बात ये बीजेपी की भी कर रहे हैं और कांग्रेस की भी कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है जो संगीत लहर इस समय चल रही है चक्राता के अंदर, वो कुछ फर्क डालेगी? नहीं सर, बहुत फर्क डालती है और हमेशा से डालती हुई आई है। मेरा मतलब जुबिन नौटियाल को लेकर। जी, जुबिन नौटियाल जी बहुत अच्छे हैं, हमारे बॉलीवुड के स्टार हैं और उनका बहुत प्रभाव पड़ेगा हमारे क्षेत्र में। मोदी जी का चेहरा है। पर वो तो मुंबई चले गए। कौन चलेगे? यही है वो यूथ का इतना समर्थन है उनको, इतना समर्थन कभी किसी को हमने नहीं देखा जितना यूथ का समर्थन उनके साथ है। यूथ बहुत जुड़ा हुआ है। आप ये मानते हैं कि अगर सीट आती है तो वो जुबिन यहीं रहेंगे? नहीं सर, एक बात सुनिए, आप कैसे गए? जब प्रीतम सिंह जी यहाँ नहीं रहते, 70 साल से जिंदा राज है। 70 वो जॉन सर बावर के तो कहाँ जाएंगे, यहीं तो रहेंगे जॉन सर बावर में। अच्छा, नाम बताइए पहले अपना। सतीश चौहान। सतीश जी एक बात बताइए, क्या लग रहा है, कुछ कमियां भी नजर आ रही हैं आपको? कमियां तो हर नेताओं में होती है। नहीं, मेरा मतलब तो यहाँ से है, नेताओं की कमियां भी बताइए और यहाँ की कमियां भी बताइए। यहाँ की कमी ये है कि जो जुबिन नौटियाल को नहीं जान पा रही जुबिन नौटियाल क्या चीज है, वो कमी है। भाई जुबिन नौटियाल देख के तो आदमी ऐसे भी वोट देंगे कि कहाँ तक पहुंचे, उसकी जौनसार बावर का ही भला होगा। अगर उस नाम रोशन करा है जौनसार बावर का भाई है, जौनसार बावर का बेटा है। संगीत तो देखिए सबके दिलों में बसाए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या देश का कोई भी अन्य दल। जुबिन नौटियाल को सब मानते भी हैं, पहचानते भी, लेकिन क्या ये वोट में तब्दील होंगे? क्या लग रहा है आपको, जुबिन के आप फैन हैं या नहीं है कांग्रेस में होने के बाद भी? नहीं, देखिए, फैन होना एक अलग बात है और जुबिन नौटियाल जी का जॉन यहाँ पे चक्रौता में कितना फर्क पड़ेगा ये आपको 14 तारीख को पता चल जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं, विकास की बात यहाँ पे की गई है, तो मुझे लग रहा है कि शायद जिस विकास की बात यहाँ भाई साहब कर रहे थे वो विकास कहीं गायब है। क्योंकि अगर चक्रौता में कोई विकास किया है किसी ने तो सिर्फ और सिर्फ प्रीतम सिंह जी ने किया है, क्योंकि एक वही ऐसे विधायक है। और मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी के किसी भी विधायक को अपने क्षेत्र में कभी भी किसी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हो, चाहे धर्मपुर के विधायक हो, चाहे आप देखिए और हरिद्वार के विधायक हो, वो जब जब अपने क्षेत्र में गए हैं उन्होंने काम नहीं किया है तो उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ा है। तो ये दर्शाता सर, आप बहुत करीब से देख रहे हैं, आपको लग रहा है काफी समय से आप यहाँ देख रहे हैं, क्या लग रहा है सब कुछ जो जमीनी मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं ऐसे हैं और पूरे नहीं हुए हैं या हो गए हैं, किसने किए हैं, क्या कमी है? देखिए सर, यह जौनसार बावर के तो अगर हम बात कहें, जब से प्रीतम सिंह जी के पिताजी गुलाब सिंह जी यहाँ राजनीति करते थे, गुलाब सिंह जी और प्रीतम सिंह जी वो तो जौनसार के लोगों के दिलों में बसते हैं और उन्होंने बहुत विकास किया है यहाँ जितना हो सकता है। 3 डिग्री कॉलेज दे दिया जौनसार बावर को, 3 तहसीलें दे दी, सड़कों का पूरे जौनसार बावर में जाल बिछा दिया और सैया में हॉस्पिटल, चक्राता में। और एक मैं एक चीज जानता हूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी वाले विकास की बात करते हैं तो अगर प्रीतम सिंह जी का क्षेत्र है तो उनके वही तो प्रपोजल देते होंगे कि यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, या मोदी जी डायरेक्ट यहाँ के लिए दे देते हैं। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं समझता हूँ इस 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी तो अपने मुख्यमंत्री बदलने में ही व्यस्त रही। उन्होंने विकास की तरफ तो पूरे उत्तराखंड के विकास की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। तो प्रीतम, पहले तो तिरंगे को सलाम, आपने बिल्कुल माथे पे तिरंगा लगाया हुआ है। क्या नाम है आपका? अनिल राय। क्या लग रहा है सर आपको, अभी क्या कह रही है 14 फरवरी को क्या होने वाला है? 14 फरवरी को एक ही बात होने वाली है, सिर्फ प्रीतम सिंह ने जीतना है, एक ही बात होने वाली है। और सुन लीजिए, मेरा जो कहना है, जो प्रश्न हमें सरकार से पूछने चाहिए थे, सरकार वो प्रश्न हमसे पूछी। आप ईडेबल ऑयल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, गैस ले लीजिए, और सारी चीजें इतनी महंगाई हो रखी है। अच्छा, युवा की बात कर ली, बेरोजगारी की बात कर लीजिए। सर आप बता दीजिए सर,
का जवाब लीजिए। सर आप ही बता दीजिए पेट्रोल डीजल पे। यही कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। इनसे पूछता हूं, पंजाब में 500 रुपए का सिलेंडर है, वो क्या नाम, राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर है। देश में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल यदि कहीं है, आप गूगल पे सर्च कीजिए, महाराष्ट्र में और राजस्थान में है। वहां भाई साहब की सरकार है, राहुल गांधी की सरकार है। कहां से कम करेंगे? ये सिर्फ, ये हमें कहते हैं जुमला पार्टी, ये झूठ की पार्टी है। इन्होंने सिवाय झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम नहीं किया। और आपके सामने पूरे देश का रिजल्ट, सिर्फ चक्राता से मुख्यमंत्री नहीं बनता, सिर्फ चक्राता से सांसद नहीं बनता। सांसद के चुनाव में भी इन्होंने कहा था कि सांसद बनेंगे, एक सीट। मैडम 10 तारीख दूर नहीं है, 10 मार्च आएगी। चक्राता से 10,000 की लीड थी प्रीतम सिंह। और सुनिए, जिस एक मिनट जिन सड़कों की ये बात कर रहे हैं ना पीएमजीएसवाई से, वो टोटल सड़कें इन्होंने पता क्या काम किया केंद्र में और यहाँ पे जो कांग्रेस की योजनाएं थी उसका रिबन काट रहे। जो ये पीएमजीएसवाई की सड़कें गिनवा रहे हैं, प्रीतम सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में सारे के सारे प्रपोजल पास कराए। वो फॉरेस्ट में अटकी रही सड़कें, जब तक फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ सरकार बदल गया, आज ये कहते हैं जी हमने बनाई। इनका कोई रोल नहीं है उन सड़कों को बनाने में। चक्राता के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री राहुल गांधी, आप तो सर प्रधानमंत्री राहुल गांधी थे, कह रहे हैं ना ये हमने किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अपनी बता रहे, तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी थे साहब। चक्राता इनके लिए चक्राता देश है, इनके लिए चक्राता प्रदेश है, इनके लिए चक्राता सब कुछ है। इससे आगे की बात नहीं कर सकते। इनसे लोकसभा की बात बोल दो तो ये बोलते हैं चक्राता जीत के दिखाओ। सर थोड़ा सा आप बताइए। आप एक्चुअली में जो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक मिनट भाई साहब जरा सुन लो हमारी बात। ये कहते हैं यहाँ पर प्रीतम सिंह ने 3 तहसीलें बनाई है, लेकिन सुनिए भाई साहब, 3 तहसीलों में कोई कर्मचारी नहीं बैठते हैं, एसडीएम नहीं। सुनिए, आप देखिए हॉस्पिटल के हाल देख लीजिए आप, रेफर सेंटर है खाली, ना कि उसमें कोई क्या कहते हैं पेशेंट को रेफर कर देते हैं और यहाँ से जाते जाते रास्ते में इनकी मौत हो जाती है। आपका क्या बनाया जी, आप बताइए। विधायक कौन है हमारे विधायक कौन है? विधायक सर आप बताइए क्या? अरे सर नाम बताइए सर, नाम कांग्रेस शहर अध्यक्ष सर। ऐसा है, अगर तहसील 3 बनाई है तो 5 साल से तो गवर्नमेंट इनके है ना सर, तो एक एसडीएम सबको देना चाहिए था ना। ये तो वो भी नहीं कर सके, वो क्यों नहीं देते? क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर यहाँ पे वो हॉस्पिटल है तो डॉक्टर तो इनको देने चाहिए ना, डॉक्टर तो ये देंगे ना, हम थोड़े देंगे। 5 साल से गवर्नमेंट। सर आप बताइए क्या नाम है आपका? सब मेरा नाम माया सिंह। मैं सबसे पहले आज तक का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप चक्राता में आए हैं। जहां तक भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा के लोग ये विकास की बात करते हैं। जब पहली बार भुवन चंद खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री बने थे तो 30 करोड़ रुपए प्रीतम सिंह जी ने कालसी और चक्रोता रोड के स्वीकृत किए थे। ठीक है, जिस दिन खंडूड़ी जी सरकार बनी इन्होंने वो पैसा वापस ले गए। ठीक है, ये सुनते नहीं है। ठीक है, बीजेपी वाले जहां भी जाते हैं ये लड़ाई करवाते हैं, इनके बस का और कुछ नहीं है। रोज इनको एक चक्राता हॉस्पिटल दिख रहा है कि वहां पे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वहां मशीनें नहीं है। आप ये बताइए आज स्वास्थ्य मंत्री किसका है? सर आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। हाँ दीपक जी। इन्होंने कहा हम डबल इंजन की सरकार लाएंगे, अब इन्होंने लगाए 2 इंजन। ले तो आए डबल इंजन ना सर, इन्होंने एक तरफ लगाया त्रिवेंद्र सिंह रावत, दूसरी तरफ लगाया तीरथ सिंह रावत। अब वो इंजन ऐसा खींचता रहा दोनों तरफ की ट्रेन वहीं खड़ी रह गई, ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। 3 ड्राइवर बना दिए, ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। ये एक मिनट ये जिस डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं कि हमने वहाँ 2000 किताबें लाई सैया में, बीजेपी की जब से सरकार आई डंडे मारे गए हमारे युवाओं को। डिग्री कॉलेज स्वीकृत नहीं हुआ। प्रीतम सिंह मंत्री बने, प्रीतम सिंह ने 2 डिग्री कॉलेज खोले इस हमारे छोटे से जौनसार बावर में। तो ये सर बताइए क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी वालों को यही सभ्यता है कि जब कांग्रेस वाले कुछ बोलेंगे तो इनको हल्ला कर। मैं उस समय का व्यक्ति हूँ जब मुन्ना सिंह चौहान जी ने कालसी सैया में डिग्री कॉलेज की बात की थी। मैं कालसी से ऊपर
3 दिन जंगलों में सोया हूँ और लाठियां खाई हमने। उस दिन जब बीजेपी सरकार ने 13 डिग्री कॉलेज बांटे थे, उस दिन हमारे विधायक मुन्ना सिंह चौहान थे उस समय, वो कहां सो गए थे? ये तो 3 डिग्री कॉलेज जो दिए हैं कांग्रेस की सरकार ने दिए, हॉस्पिटल चक्राता में प्रीतम सिंह ने दिए और 3 तहसीलें दी है। बीजेपी वालों का एक ही काम है, पेट्रोल का रेट। आप इधर आइए मेरे पास, आप इधर आइए मेरे पास में। आपकी टोपी बड़ी खूबसूरत लग रही है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है सर। पप्पू साहब, क्या लग रहा है आपको? आप तो बिल्कुल यंग हैं, क्या लग रहा है कौन होना चाहिए यहाँ पर? सर प्रीतम सिंह। ऐसा क्यों? प्रीतम सिंह अच्छा आदमी है सर, अच्छा आदमी है सर। क्या एज है आपकी? सर मेरा 18 साल है। 18 साल मतलब इस बार वोट डालेंगे? हाँ जी। क्यों होना चाहिए प्रीतम सिंह को? सर प्रीतम सिंह अच्छे आदमी है सर। अच्छे आदमी अगर हैं, एक मिनट, अगर अच्छे आदमी हैं तो अब वोट तो काम के आधार पे पड़ता है, इंसान के आधार पे क्यों पड़ेगा? सर काम वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं सर, अच्छे आदमी है। अरे आप इधर आइए, आप एक मिनट। अरे बाबा, एक मिनट, क्या नाम है आपका? दिनेश है सर। आपके चेस्ट पे लगा हुआ है प्रीतम सिंह को मेरा वोट। क्यों? कोई क्या, क्यों वोट दे कोई प्रीतम सिंह को? इसलिए है सर कि उन्होंने विकास किया है और सबके साथ खड़े रहते हैं, दुख में भी। और आप कह रहे हैं कि अभी आप कह रहे हैं कि विकास तो पैदा ही नहीं हुआ। विकास तो सर हम लालटेन से ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मिलेगा। इस मतलब ऐसे छुपा हुआ है कि विकास दिख नहीं रहा है हमें। ये विकास नहीं दिख रहा है यहाँ। देखिए, महासू देवता की इस धरती पर हमने सभी लोगों से यहाँ पर बात की। सब लोगों का राजनीतिक द्वेष तो हो सकता है, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन लोग यहाँ पर मिलकर प्यार से रहते हैं और यही इस क्षेत्र की विशेषता भी है। अब इस चौपाल के बाद में सब लोग एक दूसरे के गले भी मिलेंगे, ऐसा भी है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि विकास नहीं मिल रहा और बीजेपी का कहना है कि विकास पैदा भी हो गया है और सड़कों पर सरपट दौड़ भी रहा है। ये आने वाला वक्त बताएगा, 14 फरवरी की तारीख बताएगी कि इस बार किसको जीत मिलेगी। उस विकास को जो कांग्रेस कहती है पैदा नहीं हुआ, या उस विकास को जो बीजेपी कहती है कि सरपट दौड़ रहा है।